वेलकम एवरीवन, आई एम कामना फ्रॉम हिंदी आयाम। आज की इस वीडियो में हम तुलसीदास के पद नामक चैप्टर का अध्ययन करेंगे और इसका भाग एक पहले ही आपको भेजा जा चुका है। चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां तुलसीदास जी द्वारा रचित गीतावली से ली गई हैं और यहाँ पर गीतावली से दो पदों का उल्लेख किया गया है। पहले पद में माता कौशल्या के हृदय के भाव को दर्शाया गया है, क्योंकि श्री राम वनगमन कर चुके हैं। उनके पश्चात माता कौशल्या उनकी चीजों को देखकर द्रवित होती रहती हैं। और वहीं दूसरे पद में माता कौशल्या अपने पुत्र श्री राम से वापस अयोध्या आने का निवेदन करती हैं। श्री राम की बातें माता कौशल्या को बहुत भाव विभोर करती हैं। वो द्रवित हो जाती हैं, करुण हो जाती हैं। इन्हीं सब बातों का उल्लेख इन पंक्तियों में किया गया है। आइए पद की व्याख्या कर लेते हैं। जननी निरखती बाण धनुहिया। बाण धनुहिया जो छोटे छोटे धनुष बाण हैं। जननी माता कौशल्या, निरखती देखती रहती हैं। माता कौशल्या श्री राम के छोटे छोटे धनुष बाण को देखती हैं। बार बार उर नयननी लावती, प्रभु जी की ललित पन्हैया। बार बार यानी बार बार उर हृदय से, नैननी आंखों से लावती लगाती हैं प्रभु जी की, श्री राम की ललित पन्हैया। पन्हैया जूतियां। श्री राम की छोटी छोटी जूतियों को वो बार बार अपने हृदय से और नैनों से लगाती हैं। कबहू प्रथम जो जाई जगावती, कही प्रिय वचन सवारे। कभी तो प्रथम जो जाई जगावती, वो उनके पास जाकर उन्हें जगाती हैं और कहती हैं प्रिय वचन सवारे। अपने प्रिय वचनों के द्वारा उन्हें उठाने का प्रयास करती हैं। उठहूं तात, हे पुत्र उठ जाओ, बलि मातु बदन पर। बलिहारी जाती हैं माता तुम्हारे बदन पर, तुम्हारे शरीर पर। अनुज सखा सब द्वारे, और तुम्हारे छोटे भाई वो और तुम्हारे सभी सखा द्वार पर खड़े हैं। कबहू कहती हो और कभी क्या कहती हैं, बड़ी बार भई, बहुत देर हो गई है श्री राम। जाहू भूप पह भैया, अब तुम ऐसा करो, भूप के पास यानी राजा के पास चले जाओ, अपने पिताजी के पास चले जाओ। बंधु बोली जेई जो, भावे गई निछावरी मैया। और तुम्हें जो भी अच्छा लगता है वो सब खा पी लो, माता तुम पर निछावरी जाती हैं। कब इस प्रकार उनकी बहुत सारी चीजों को याद करती हुई वो सोचती हैं जैसे श्री राम यहीं पर ही उनके चारों तरफ घूम रहे हैं। कबहू समुझी वन गमन राम को, रही चकी चित्र लिखी सी। तुलसीदास वह समय कहीं ते, लागती प्रीति सिखी सी। इसके पश्चात कबहू समझी, जब उन्हें जैसे ही समझ में आ जाता है वन गमन राम को, कि श्री राम तो वन को चले गए हैं। रही चकी चित्र लिखी सी, तो वो कैसी हो जाती है, चित्र के समान चकी। तो वो बिल्कुल जैसे एक फोटो होता है, एक चित्र होता है, जैसे वो बिल्कुल स्थिर हो जाता है, ठीक उसी तरीके से वह भी स्थिर खड़ी हो जाती हैं। तुलसीदास वह समय कहे, तुलसीदास जी कहते हैं कि वो समय उस प्रकार लगता है, ते लागती ऐसा ही लगता है, प्रीति सिखी सी, जिस प्रकार मोर, सिखी माने मोर, जिस प्रकार मोर वर्षा में पहले तो आनंदित होकर नाचता रहता है, लेकिन जैसे ही उसकी दृष्टि अपने पैरों की तरफ जाती है तो वो आश्चर्यचकित होकर वहीं पर खड़ा हो जाता है। उसी प्रकार कौशल्या सबसे पहले अपने श्री राम की चीजों को देखकर पहले तो बड़ा ही खुशी व्यक्त करती हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें उनके वनगमन की याद आ जाती है तो वो चित्र के समान और मोर के समान स्थिर हो जाती हैं। अब आइए यहाँ पर अलंकारों को भी देख लेते हैं। बार बार शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश है और चित्र लिखी सी, सिखी सी, इन दोनों में उपमा अलंकार है। और अगर अनुप्रास की बात करें तो अनुप्रास तो यहाँ पर काफी जगह पर अनुप्रास है। कब हूं कहती, बंधु बोली, इन सभी में अनुप्रास की अनुपम छटा है। अब अगले पद की तरफ बढ़ते हैं।
अगले पद में कौशल्या जो है वो श्री राम को बहाने से अपने पास बुलाना चाहती हैं, तो वो उन्हें सीधे-सीधे नहीं कहती, किसी और चीज के बहाने से वो श्री राम को बुलाना चाहती हैं। तो आइए देखें माता कौशल्या क्या कहती हैं। राघव यानी हे राघव, हे श्री राम, एक बार फिर आओ, तुम एक बार वापस अयोध्या आ जाओ। ए बर बाजी बिलो की आपने, बहुरो बनही सिधावो। वो कहती ए बर बाजी, एक बार आकर बाजी घोड़ों को बिलो की देख लो, आपने अपने, कि एक बार तुम वापस आकर अपने इन घोड़ों को देख लो। बहुरो बनही बनही, उसके बाद जंगल में दोबारा या वन में दोबारा सिधावो चले जाना। यानी हे राघव, एक बार वापस आ जाओ और अपने इन घोड़ों को देख लो, और उसके बाद चाहे तो दोबारा वन में चले जाना। जे पै प्याई पोखी कर पंकज, वार वार चुचुकारे। जे पै प्याई, जिनको प्यार से, पै माने पानी पिलाते थे, कर पंकज अपने कमल रूपी हाथों से बार बार चुचकारे और बार बार उनको सहलाते थे। क्यों जी वही मेरे राम लाडले, ते अब निपट बिसारे। क्यों मेरे राम लाडले, मेरे प्यारे राम, क्यों जी वही अब इन जीवों पर तुम्हें प्रेम क्यों नहीं आता। ते अब निपट बिसारे, बिसारे पूर्ण रूप से, अब तुमने पूरी तरीके से इनसे आंखें क्यों मोड़ ली हैं। भरत सौगुनी सार करत है, अति प्रिय जानी तिहारे। भरत को पता है, अति प्रिय जानी तिहारे, कि ये जो घोड़े हैं ये तुम्हारे अति प्रिय है, तुम्हें विशेष प्रिय है। ऐसा सुनकर, ऐसा देखकर भरत 100 गुनी सार करत है, भरत 100 गुना इनसे प्रेम करते हैं, इनकी 100 गुना आव भगत करते हैं, टहल करते हैं। लेकिन तदपि दिन ही दिन होत झांवरे, लेकिन उसके बाद भी ये दिन प्रतिदिन झांवरे होते जा रहे हैं, कमजोर होते जा रहे हैं। मनहु कमल हिम मारे, और किस प्रकार से कमजोर होते जा रहे हैं। जैसे हिम की मार से, बर्फ की मार से कोई कमल का फूल मुरझाता जा रहा है, उसी प्रकार से ये भी तुम्हारे बिना, भरत के द्वारा रात दिन सेवा करने के बावजूद भी ये दिन प्रतिदिन झांवरे होते जा रहे हैं, कमजोर होते जा रहे हैं। आगे माता कौशल्या कहती हैं, सुनहु पथिक जो राम मिलहि बन, कहियो मातु संदेशो। तो वो कहती हैं, अरे पथिक, अरे राहगीर, सुनो, अगर तुम्हें वन में कभी राम मिल जाएं, तो उनसे माता का संदेशा कह देना। तुलसी मोही और सब हिनते, इन्ह को बड़ो अंदेशो, कि मुझे और सबकी तो छोड़ो, मुझे इन घोड़ों का बड़ा अंदेशा है। यानी ये घोड़े तुम्हारे प्रेम में वियोग पाकर ये जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए राम कैसे भी करो, तुम एक बार इनसे मिलने के लिए वापस जरूर आ जाओ। तो इस प्रकार हमारा गीतावली का ये पद समाप्त होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। अब मिलते हैं इसके प्रश्न उत्तरों वाली अगली वीडियो।